हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको शुरू का एक क्लिप दिखाया है, इसी पे आज बात करेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपने देखा होगा किस तरह से सायरन बज रहा है और जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अभी मोबाइल में इतनी ज़्यादा कैच नहीं हुई, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं बता नहीं सकती जो हमारी हालत हुई हुई है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट थी। वो जब नाइट शिफ्ट लगाकर घर आए तो उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि हम लोग फिर सो गए और सोए हुए मुझे एकदम आवाज़ आई, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो ना, इस तरह की मुझे आवाज़ आई। तो मैंने फ़ौरन अपने हस्बैंड को उठाया। मैंने कहा, ज़ईम आप देखें कि ये कैसी आवाज़ है? कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई आवाज़ आई है, बहुत ऊंची आवाज़ थी, बाहर कोई सायरन भी बज रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। तो कहते नहीं वेदर ख़राब होगा, मैं चेक करता हूँ। क्योंकि जब विंडोज़ बंद होती हैं तो अंदर फुल अंधेरा ही हो जाता है, लाइट्स ऑन हमें करनी होती हैं, बिल्कुल भी बाहर की रोशनी जो है ना अंदर नहीं आ रही होती। तो मेरे हस्बैंड वेदर चेक कर रहे थे और मैं दूसरी तरफ अपने मोबाइल पे जो है ना ये गूगल क्रोम पे मैंने जाकर लिखा कुवैत न्यूज़ अपडेट। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो उसी टाइम वहाँ पे जी बता दिया गया कि भाई ये मसला इस टाइम बना हुआ है। ज़्यादा खुलकर ओपनली बात नहीं कर सकती क्योंकि परमिशन नहीं होती व्लॉगिंग चैनल्स वालों को, तो स्पेशली हम इस टॉपिक पे जो है ना हम लोग बातचीत करें। तो इतने में सबकी कॉल्स आना शुरू हो गई, ज़ईम की अम्मी अब्बू की, मेरे मम्मा पापा की, बहन भाइयों की, वहाँ से ज़ईम के भाई की। सब इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे और सब हमसे ये पूछ रहे थे कि आप लोग खैर से हो ना, कुछ हुआ तो नहीं। तो मेरी तो हालत ऐसी हो गई हुई थी, मुझे अर्थक्वेक को और इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इतना रोना शुरू हो गई, मैं थर थर काँप रही थी और बस मैं कह रही थी ज़ईम मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। ज़ईम कहीं बाहर अलग तमाशा है, तुम अपना लगा कर बैठ जाओ। खैर ज़ईम ने मुझे थोड़ा सँभाला, फिर मम्मा मेरे साथ 2-3 घंटे कॉल पे रहीं, मोहसिन रहा, हनी रही। इन लोगों ने बातचीत करके जो है ना मेरा माइंड थोड़ा-सा जो है डाइवर्ट किया। उसके बाद जो है ना फिर लेकिन सारा दिन सारी रात जो है ना हमें आवाज़ें आती रहीं और जब आवाज़ आती थी ना तो बिल्कुल हमारे घर के ऊपर से ही वो गुज़रते थे, मिज़ाइल गुज़रता था और उसको इंटरप्ट किया जाता था। तो कुवैत की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने ना पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ऊपर आसमान में ही अगर वो मिज़ाइल होता था ना तो उसको इंटरप्ट करके वहीं पे ही ख़त्म कर देते थे। तो बस यही यहाँ पे ऐसा चल रहा है और एयरपोर्ट पे जो है थोड़ा नुकसान पहुँचाया गया। थोड़ा नहीं, अच्छा ख़ासा जो है ना नुकसान हुआ और ड्रोन जो है ना हमला उसके ऊपर किया गया। दुबई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जितने भी बहन भाई इस्लामिक कंट्री में हैं वहाँ पे जो भी मसले बन रहे हैं, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का था कि जो लोग जा रहे थे अपने प्यारों के पास मिलने के लिए, जिसमें ज़्यादातर आपको पता है परदेश में कमाने के लिए ही लोग आते हैं। तो पता नहीं कितने कितने साल से वो यहाँ पे थे और अब वो जा रहे थे अपनी बीवी बच्चों के पास मिलने के लिए। तो जब ये मसला हुआ तो उनकी भी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई। उनका जो है ना सोचकर बहुत दुःख हो रहा था। और ये स्टिल अभी तक जो है ना ये चल रहा है। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, आज थर्ड डे है और अभी भी जो है ना बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। और जिस टाइम ये मसला हुआ था ना तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड को कॉल आ गई। अभी मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट लगाकर घर आए ही थे कि उनकी कॉल आ गई कि जी एमरजेंसी आपको दोबारा आना होगा। तो मैंने तो उनको बोल दिया कि आप मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। और वो कह रहे हैं कि जी ऊपर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आए हैं, आपको आना पड़ेगा। और मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, मैंने नहीं जाने देना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक्सक्यूज़ किया और कहा कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो फिर नहीं, मैं रीज़न बताई कि मेरी मिसेज़ है यहाँ पे, आप किसी और को देख लें, तो मैं नहीं आ सकता। उन्होंने यही कहा कि बस आप 2-3 घंटे के लिए आ जाएँ। तो शुक्र है फिर ज़ईम को मैंने रोक लिया और फिर ज़ईम जो है ना नहीं गए। तो भूख प्यास सब ख़त्म हो गया हुआ था और फिर ज़ईम ने मुझे कहा कि रोज़ा है और तुम्हें कुछ बनाना नहीं मेरे लिए। मतलब कि ना उनकी कोशिश यही थी कि मेरा ध्यान जो है ना बढ़ जाए, क्योंकि मैंने उनको ये बोला हुआ था कि आपकी 5 जो है ना नाइट्स चल रही थी। तो अब जिस दिन आपका ऑफ होगा ना उस दिन मैं आपको मज़े मज़े का खाना बनाकर खिलाऊँगी।
तो फिर ज़ईम ने मुझे यही कहा कि ईज़ी हो जाओ, कुछ नहीं होता, मैं साथ हूँ, चलते हैं किचन में कुछ बनाते हैं, तैयारी करते हैं। तो बस यहाँ पे ज़ईम भी मेरे साथ किचन में आ गए हुए हैं और वादे के मुताबिक कि जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना, उस दिन मैं आपको मैकरोनी बनाकर खिलाऊँगी, आपके लिए बिरयानी बनाऊँगी। तो बस अपना माइंड जो है ना मैंने चेंज किया हुआ था, यहाँ पे कुकिंग करी थी, अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी। तो बस अच्छे बुरे हालात जो है ना ज़िंदगी में आते रहते हैं और इस जंग का ज़िक्र भी जो है कुरान मजीद में मौजूद है, ये होना ही था, ऐसा होना ही है। और बस अल्लाह पाक जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मैं एक्चुअली इस तरह की बातें अपने व्लॉग्स में बिल्कुल भी नहीं करती। हम व्लॉग्स जो है ना आपको दिखाते हैं फ़्रेश होने के लिए। अगर आप टीवी ऑन कर लें तो 100 से ज़्यादा चैनल्स जो है ना इस टाइम न्यूज़ के बन गए हुए हैं। सोशल मीडिया ओपन कर लें, आप टिकटॉक लगा लें, वहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं, इंस्टाग्राम लगा लें, वहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं ना ये ऐसी बातें अपने व्लॉग में करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरा हाल-चाल पूछ रहे हैं कि आप ठीक हैं, बस मैंने जितना टेंशन का माहौल चल रहा था और स्टिल अभी भी ऐसा ही है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पीछे से अभी भी आवाज़ें जो है ना आ रही हैं। ऐसी आवाज़ होती है कि दिल दहल जाता है और उस टाइम एक ही ख्याल आता है फ़लस्तीन का, कि वो लोग किस तरह से सोते होंगे, वो लोग किस तरह से उठते बैठते होंगे। हमें अभी सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं तो हमारी नींदें उड़ गई हुई हैं और उनके ऊपर कितनी मुश्किल आई। उनका भी ज़िक्र मौजूद था, उनके साथ भी ऐसा होना था। कुरान मजीद में लिखा हुआ है। और ये अगर आप लोग डॉक्टर इसरार की स्पीच सुन लें तो डॉक्टर इसरार ने भी सब कुछ पहले ही बता दिया हुआ था। उन्होंने इतनी रिसर्च की हुई थी साइंसी लिहाज से भी, और हमारी जो कुरान मजीद हमारी जो किताब है उससे रिलेटेड भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना रिसर्च की हुई थी। और वही सब कुछ जो है ना हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे, सब पे अपना करम करे। चाहे हम अपने मुल्क में ही क्यों ना हों, या चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कुछ नहीं पता होता वक्त का कि कब क्या हो जाए। और बाकी यहाँ पे हम लोग आए हैं रोज़ी रोटी के लिए आए, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि हिजरत में बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख करम, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। यहाँ पे हम रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमारे जो या जहाँ पे मैं रह रही हूँ जिस अपार्टमेंट में जो ऑनर हैं, उन्होंने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और मैं जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ पे कवेती मंतक़ है, यहाँ पे सिर्फ कवेती ही रहते हैं। यहाँ पे कोई इंडियन पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे नहीं रह रहा सवाए हम दोनों के, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से इजीली हमें यहाँ पे अपार्टमेंट मिल गया था। जबकि यहाँ कोई राइडर भी आता है ना, तलबत वगैरह अगर हम लोग कोई ग्रॉसरी ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो यही समझते हैं कि शायद हम लोग कवेती हैं। तो फिर जब हम लोग उनसे उर्दू में बात करते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे, हमने आज तक कभी यहाँ पे जो है ना कोई पाकिस्तानी या इंडियन नहीं देखा। तो बस शुक्र अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है। और हमारे ऑनर जो है वो बार बार कॉल करके ज़ईम से पूछ रहे हैं कि आप लोग ठीक हैं, आपने घबराना नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात हो तो आप बेशक हमारे पास नीचे बेसमेंट में आ जाना। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें खैर से रखा हुआ है और अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी हुई है। बाकी अपना मुल्क अपना होता है और अपने मुल्क से कोई भी ना दूर जाके नफ़रत कर सकता है, ना ही अपने मुल्क से कोई दूर जाकर उस पर थूर थार कर सकता है। बस हिजरत में बरकत है। और लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई हूँ, अभी रिसेंटली जब मैं गई थी, तो मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप पाकिस्तान के पक्की आ गई। तो मैंने कहा नहीं अल्लाह ना करे, क्योंकि 1 साल में हस्बैंड के बगैर रही हूँ और 2 रोज़े जो है ना, यानी कि 2 रमज़ान मैंने अपने हस्बैंड के बगैर गुजारे, एक 2024 का और दूसरा 2025 का। तो मैंने कहा नहीं अल्लाह ना करे कि मैं अपने हस्बैंड के बगैर यहाँ पे रहूँ, मैंने वापस जाना है, बस किसी वजह से यहाँ पे रुकी हुई हूँ। तो मेरी उस बात को भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ट्विस्ट कर दिया गया कि स्वीटी ने कहा है कि अल्लाह ना करे मैं कभी पाकिस्तान आऊँ, अभी हमारी कंट्री है। फिर वही बात मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना मोहल्ला जहाँ पैदा होते हैं, अपना शहर जहाँ पैदा होते हैं, अपना जो है ना वो वाला एरिया जहाँ पे आप होते हैं, आप उससे कभी भी उससे आप नफ़रत नहीं कर सकते, आपको प्यार ही होता है उस तो बस जगह कुछ से। लोग होते हैं जो इंतशार फैलाते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं लोगों का दिल जलाने के लिए। और दूसरी कंट्रीज़ में कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो कहा जाता है कि देखा फ़लाँ मुल्क गए थे, ऐसा हो गया, ये हो गया। फिर उनको जी याद आ जाता है, जी अब इनको ताने मारो, अपने मुल्क ये, अपना मुल्क वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने नसीब में रखा हुआ था सफ़र। अल्लाह पाक ने जहाँ इंसान की रोज़ी रोटी रखी होती है ना, जहाँ इंसान का दाना पानी लिखा होता है,
वहाँ पे इंसान पहुँच कर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मियाँ बीवी का साथ जो है ना, मैं कहती हूँ दुनिया में माँ बाप की एक अलग अहमियत है, बहन भाई के रिश्ते की अलग अहमियत है, हर रिश्ते की अहमियत है, हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है, औलाद का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि औलाद को कुछ हो जाए ना तो माँ बाप तड़प उठता है, लेकिन एंड में बुढ़ापे में औलाद भी जो है ना उड़ पुड़ जाती है। कोई नहीं आपके साथ रहता सिवाय मियाँ बीवी के। बस यही एक रिश्ता है जो कि मियाँ बीवी साथ रहते हैं, इस रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता जो है ना एंड पे आपके साथ नहीं होता। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो है ना सब बहनों के हामिदों को, उनके सरों पे हामिदों को जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक उन सब के सरताज को जो है सलामत रखे, उन सब का साया उनके सरों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बातों में से पता नहीं कितनी बातें निकल आती हैं। यहाँ पे जी हम कारपेट देखने के लिए गए थे कुछ टाइम पहले, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो बस हमें ये कारपेट पसंद आया था, तो ये कारपेट जो है ना क्लीन सॉरी ये हमारा आ चुका था। तो अभी यहाँ पे जी ज़ईम ने ये क्लीन पहले बिछाया है और ये जी हमने खुद यानी कि ज़ईम और मेरी चॉइस का है, क्योंकि मैंने जो पर्दे लगाए हैं वो सिंपल थे। इसके अलावा जो मेरा ये वाला सोफ़ा है ये वाइट कलर का था, यानी कि क्रीम कलर का था, और एक सोफ़ा मैंने रखा हुआ है वही नेवी ब्लू रॉयल ब्लू शेड में। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा सिंपल सिंपल सारा थीम हो रहा है, तो नीचे जो क्लीन है वो थोड़ा प्रिंट वाला होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है ना हमने वाइकम भी ऑर्डर कर लिया, और ये वाइकम भी हमने मंगवाया है जिस दिन ये मसला बना था उसी दिन ज़ईम ने जैसे ही वेबसाइट पे देखा तो ऑफ़र लगी हुई थी, तो ज़ईम ने फटाफट जो है ना ये मंगवा लिया और आधे घंटे में जो है ना हमें ये रिसीव हो गया था। तो शुक्र अल्लाह का ये भी चीज़ कवर हो गई है, लाउंज भी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, फ़र्श ठंडा बर्फ़ होता है और फिर मेरे से ना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लाउंज में जो है ना बीच कलर में कारपेट सॉरी क्लीन बिछाया है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे जी बाहर जंग के हालात थे और अंदर मैं अपने हस्बैंड के लिए मज़े मज़े का खाना बना रही हूँ, सिर्फ ये कि मेरा टाइम पास हो जाए। और किचन में जो है ना बाहर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब कुछ होता था ना तो एक धमक सी जो है ना पूरे घर में होती थी, पूरे घर में धमक सी होती थी। इवन के जो वाटर बॉटल भी हमने रखी होती थी ना किचन में शेल्फ पे, अभी देखिए अभी फिर बाहर आवाज़ आई है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक रहम करे, सब पर रहम करे, जो भी मसले मसाइल है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ना ये फ्रोज़न चिकन होता है और मैंने नोट किया कि जो फ्रोज़न चिकन है ना बहुत जल्दी फ्रोज़न चिकन चिकन जो है ना बहुत जल्दी जो है ना पक जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सारी चीज़ें एक साथ डाल के जो है ना मैं इसको रख देती हूँ धीमी आंच में पकने के लिए। अगर मैं पहले प्याज फ्राई करती, फिर लहसुन अदरक डालती, फिर चिकन डालती, फिर उसको दही डालकर पकने के लिए रखती, तो चिकन मेरा टूट जाना था। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि सब चीज़ें जो है ना मैंने जिसमें दही डाली है, बिरयानी मसाला ऐड किया है, साबुत गरम मसाले डाले हैं, फ्राई प्याज डाली है, एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है, हरी मिर्च है वो डाली है, तेज़पत्ता डाला, ये डाल के मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। और साथ में मैंने ऑयल भी डाला है, अच्छी तरह मिक्स करके जो है ना मैंने फिर इसको चूल्हे पे रख दिया। और अब मैं इसके अंदर बिल्कुल आप कह लें कि 2 सिप जो है ना पानी के ऐड करूँगी, और उसके बाद जो है ना ये चिकन खुद ही धीमी आंच पे मेरा पक जाएगा। दूसरी साइड पे जो है ना मैंने चावल भी निकाल दिए थे, और चावलों को जो है ना मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। चावल बिल्कुल साफ़ थे और ये राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, कौरमा यहाँ पे रेडी हो गया था, उसके ऊपर जितना भी ऑयल था ना मैंने सारा का सारा जो है ना निकाल लिया था। तो ये सारा ऑयल जो है ना मैं अलग से बाउल में निकाल लूँगी। और दूसरी तरफ जो है ना मैंने चूल्हे पे पानी रखा हुआ था पकने के लिए, जिसमें मैंने साबुत गरम मसाले और नमक डालकर जो है ना रख दिया था ताकि उसमें मैं राइस बॉईल कर सकूँ। बस जी यहाँ पे राइस बॉईल हो चुके थे और उसका पानी जो है मैंने फेंक दिया था, यानी कि इसकी मैंने पिच निकाल दी थी। और अब जो है ना मैंने एक लेयर चावलों की लगाई है और उसके ऊपर मैं जितना मैंने ये कौरमा बनाया ना सारा इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, और फिर उसके ऊपर मैं दूसरी लेयर चावलों की लगाऊंगी। और बाद में मैं इसके ऊपर यही धनिया, हरी मिर्चें और ये गरम मसाला और ये चीज़ें जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, साथ फूड कलर ऐड कर दूँगी। तो बस जी बिरयानी भी बनकर रेडी हो गई थी। और हस्बैंड से किया वादा मैंने पूरा किया था कि छुट्टी वाले दिन आपको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था छुट्टी वाले दिन के बाद बाहर जो हालात बन जाने हैं ना उसने मेरा तरा निकाल दिया हुआ था। लेकिन खैर आज की अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाजिया कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक देता है। बहुत ही गहरी बात थी, और गहरी बातें जो है ना समझने वाले जो होते हैं ना वो समझ जाते हैं। और
बस यहाँ पे जी बातों ही बातों में जो है ना बिरयानी भी बनकर रेडी हो गई है। बस इसमें आलू की कमी थी और टेस्ट से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल की है। अच्छा जी, किसी ने ना कहा कि तुम क्या दिखाती हो अपने व्लॉग में, सिर्फ बिरयानी बिरयानी बिरयानी, खाना खाना खाना, ये। तो यार जाहिर सी बात है, हाउस वाइफ हूँ और एक अच्छी हाउस वाइफ जो है ना अपने हस्बैंड के लिए अच्छा अच्छा खाना ही बना कर खिलाती है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने हाथों से जो है ना अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती हूँ, उनके दिल पे राज करती हूँ और अपने घर में महारानियों की तरह रहती हूँ। और ये मेरी लाइफ़ है और ड्रीम लाइफ़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। तो खैर, बात करना किसी को बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, और उस पे अमल करना और ख़ुद उस तरीके से चलना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश किया करें कि मुँह फाड़ फाड़ के किसी को भी कुछ भी ना कह दिया करें, क्योंकि ज़ुबान हर किसी के मुंह में होती है। और कभी कभार जो है ना, किसी की तलख़, यानी कि तलख़ गुफ्तगू का जो आंसर है ना, वो देने पे दिल नहीं करता। और फिर यही बात होती है कि कोई नहीं यार, इसको हमारे प्यारे अल्लाह ताला ख़ुद ही जवाब दे देंगे। जब अल्लाह ताला जवाब देते हैं ना तो बड़े मज़े का होता है। और कहते हैं ना, खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, वो कभी भी किसी भी टाइम पड़ जाती है। और ज़्यादातर मैं अपने फ़ैसले जो है ना अपने खुदा पे छोड़ती हूँ। और मैंने तो आज़माया है कि मैं अपना जो भी फ़ैसला अपने खुदा पे छोड़ देती हूँ ना, फिर जो है ना मज़ा बहुत आता है, क्योंकि मेरे अल्लाह की अदालत जो है ना सबसे बेहतरीन अदालत है, सबसे बेहतरीन अदालत है। तो जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।